गुरूर और घमंड करने वालों का अंजाम क़यामत के दिन 10वां नंबर में ये बताया गया है कि मुतकब्बिरों के मुंह क़यामत वाले दिन सियाह होंगे, यानी ब्लैक, काला होंगे। दुनिया में जो लोग घमंड किए हैं, इबादत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इबादत अपनी जगह पर है, लेकिन इबादत के साथ साथ आपके दिल में अगर गुरूर और घमंड अगर है तो उस तरह के जितने भी लोग होंगे सारे लोगों की जगह एक जगह में होगी और सबका चेहरा ज्यादा काला होगा, हबशी की तरह, कोयला से भी ज्यादा काला होगा, चेहरा काला होगा, जिस्म वैसा ही रहेगा। ये निशानी होगी उन लोगों की, ये लोग दुनिया में गुरूर और घमंड करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत ज़ुमर के अंदर कहा, वयौमल क़यामत तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा। क़यामत वाले दिन तुम उन लोगों को देखोगे जो लोग झुटलाया, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, वजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरा काला होंगे, सियाह रहेंगे। अलैसा फी जहन्नमा मसवल लिल मुतकब्बिरीन, क्या उन लोगों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा? यानी मुतकब्बिर, गुरूर करने वालों का ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम में होगा। और उन लोगों का चेहरा काला, चेहरा लेते हुए जहन्नम में जाएगा। लोग देखेंगे ये लोग भी गुनहगार है, जहन्नम में जा रहे, लेकिन इन लोगों का कुछ दूसरा गुनाह है और इन लोगों का कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ क्या है दिल में, हाँ हम तो हैं, बस मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा और कौन है, मैं सबसे खूबसूरत थी। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग खूबसूरती पर घमंड करते हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, इस खूबसूरती को अल्लाह ताला क़यामत के दिन काला बना के पेश करेगा और उसी हालत में उसको जहन्नम में डालेगा। 11 नंबर निशानी मुतकब्बिर की क्या है कि मुतकब्बिरों को क़यामत के दिन कोई फायदा नहीं होगा, उनकी कोई सिफारिश नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल आराफ के अंदर कहा, क्या कहा? वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमुकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। अस्हाबे आराफ क़यामत के दिन जहन्नमियों से मुखातिब करके कहेगा। अस्हाबे आराफ, कुरान करीम के अंदर एक सूरा है सूरतुल आराफ। आराफ कहते हैं जन्नत और जहन्नम के एक बीच ऊंची जगह, एक दीवार जैसी होगी, उस जगह को आराफ कहते हैं। और अस्हाब आराफ किसको कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसमें एक जुमा इसी में लग जाएगा। एक मोटी सी बात अब याद रखिए कि अस्हाब आराफ होंगे, इन लोगों के खुसूसियात होगी, ये लोग उस आराफ जगह पर होंगे और ये लोग उस जगह से जहन्नमियों को भी पहचानेंगे और जन्नतियों को भी पहचानेंगे। जन्नतियों से भी मुखातिब होगा और जहन्नमी से भी मुखातिब होगा। अस्हाब आराफ अंदर एक कौल ये आया है, जिनके गुनाह और नेकियां बराबर हो जाएंगे, एकदम बराबर, वो ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में। अभी कहाँ रहेंगे? अभी आराफ में रहेंगे लोग। इनके बारे में और भी बहुत सारे अक़वाल हैं। फिर बाद में आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से इन लोगों को जन्नत में देंगे। लेकिन ये आराफ वाले अस्हाब आराफ जो है, ये जहन्नमियों से कहेंगे, क्या कहेंगे? मा अग़ना अन्कुम जमुकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। आज तुम्हारा जत्था, तुम्हारा जमा क्या हुआ आदमी, जमा क्या हुआ माल, कुछ काम ना आया। वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, और तुम लोग दुनिया में जो घमंडी करते थे, तकब्बुर करते थे, ये गुरूर और घमंड भी आज कुछ काम ना आया, कहेंगे अस्हाब आराफ वाले। मेरे भाई और दोस्तों, ये सब लोगों को पहचान कराएंगे, दिखाएंगे, देखो ये लोग दुनिया के अंदर बहुत ही शान और शौकत के साथ रहते थे, किसी आदमी को आदमी नहीं समझते थे,
लेकिन आज ये लोग भी जहन्नम में होंगे। तो उन लोगों का अपना गुरूर और घमंड याद दिलाएगा, देखो तुम लोग दुनिया में किस तरह थे, आज तुम जहन्नम में किस तरह जलील होकर जल रहे हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये गुरूर और घमंड करने वाले कयामत के दिन इनकी कोई सिफारिश नहीं करेंगे और ये सीधे इसको काला चेहरा के साथ इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, घमंड करने वालों की 13वीं निशानी क्या होगी? कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा ही नहीं। बहुत सारे गुनहगार आदमी को अल्लाह ताला जन्नत में देंगे, सिस्टम बताएंगे, सिखाएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए हमारे नबी सिफारिश भी करेंगे। लेकिन ये गुरूर और घमंड करने, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर गुरूर और घमंड होगा मेरे भाई और दोस्तों, इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, देख लीजिए। हदीस मुस्लिम शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम। 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इनसे बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ अल्लाह ताला बात करेंगे क़यामत के दिन, लेकिन इन लोगों के साथ बात नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम, इनको पाक साफ भी नहीं करेगा गुनाहों से। और क्या, वला यंजुरु इलैहिम, और उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा भी नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 किस्म के लोगों के लिए 4 तरह के अज़ाब देंगे क़यामत में अल्लाह ताला। नंबर 1, बात नहीं करेंगे। नंबर 2, उनको पाक साफ नहीं करेंगे। नंबर 3, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और नंबर 4, उनके लिए बहुत ही भयानक दर्दनाक अज़ाब है। अब 3 लोग में से कौन कौन है? नंबर 1, शेखुन ज़ानिन, बूढ़ा ज़िनाकार, नौजवानी की हालत में ज़िना हो जाता है। एक मानने की बात है, चलो ख्वाहिशात नफ्सानी, जोश मारा, संभाल नहीं सका, किसी से ज़िना हो गया। लेकिन एक खुशट बुढ़ा जिनकी उम्र 50 से ऊपर, 60 से ऊपर हो चुकी है, वो आदमी अगर आज के डेट में किसी लड़की से छेड़खानी करता है, ज़िना करता है, तो इनके लिए 4 तरह के अज़ाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला देंगे। किसके लिए? बूढ़ा ज़ानी, जो बूढ़ा हो गया और फिर भी वो ज़िना करता है, उसकी नजर, उसकी निगाहें गलत हैं। ऐसे भी आदमी आज की दुनिया में हैं मेरे भाई और दोस्तों। तो बूढ़ा जिनाकार से अल्लाह ताला 4 सजा उनको क़यामत के दिन देंगे, बूढ़ा जानी को। वा मलिकुन कज़्ज़ाबुन, और झूठा बादशाह है लेकिन झूठ बोलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह हजारों झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? उनके मंत्री लोग बोलते हैं कि झूठ बोलता है, हम लोग नहीं बोलते हैं। तो जो देश के बादशाह होंगे लेकिन मलिकुन कज़्ज़ाब, झूठा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको 4 तरह की सजाएं देंगे, 4 तरह के अज़ाब देंगे। और आखिर में तीसरा किस्म कौन है? वो आइलुन मुस्तकबिरुन, गुरूर और घमंड करने वाला फकीर। यहाँ अमीर की बात नहीं है, अमीर तो उसके अंदर घमंड आता ही है, वो तो जहन्नम में जाएगा ही। वो आइलुन मुस्तकबिर, आइल के माने होते मोहताज, फकीर। बोला कि फकीर भी घमंड करेगा? जी हाँ, फकीर भी घमंड करता है। एक आदमी बोल रहा है कि मौलाना हमारे घर में फकीर आया है, तो उसको हमने 5 रुपया दिया। बोला कि हम वैसा फकीर नहीं है, 5 रुपया लेने वाला फकीर नहीं है, हम बहुत बड़ा फकीर हैं, 5 टका लेंगे, हमको 100 रुपया चाहिए, 500 चाहिए। यानी घमंड है। वो फकीर है, वो मांग रहा है, इस पर उसको परवाह नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? लोगों से शान से चलता है, भीख मांगता है, बैंक बैलेंस है उनके पास, भीख मांगता है और सीना तान के चलता है। बहुत आदमी ऐसे भी होंगे आज के डेट में मेरे भाई और दोस्तों। तो क्या कहा? वो आइलुन मुस्तकबिरुन, मोहताज फकीर, इसके दिल में अगर घमंड है, गुरूर है, फकर है, तो इसको भी 4 तरह की सजा क़यामत के दिन होगी मेरे भाई और दोस्तों।
खाली गरीब होने से कुछ लोग बोलता है कि हाँ जो है अमीर लोगों से गरीब लोग बहुत पहले जन्नत में जाएंगे। जी बात सही है, जाएंगे, लेकिन उसको साफ सुथरा होना पड़ेगा, क्लीन होना पड़ेगा गुनाहों से, गुरूर से, घमंड से, तकब्बुर से, तभी वो अमीरों से हजारों हजार साल पहले वो जन्नत में जाएंगे मेरे भाई और दोस्तों। वरना अगर फकीर है, गरीब है, उसके दिल में भी अगर राई के दाने के बराबर भी गुरूर और घमंड है तो उसको भी क़यामत के दिन जो है 4 तरह की सजाएं मिलेगी मेरे भाई और दोस्तों। ये है गुरूर और घमंड करने वालों का अंजाम, क़यामत के दिन ऐसा होगा। इसलिए चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे कोई भी हो, हम सब लोगों को गुरूर और घमंड से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आइए, जो लोग घमंड करते हैं इन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन कैसे डाला जाएगा? मुंह के बल डाला जाएगा। कुछ लोग हैं जहन्नमी होंगे, उसको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो लोग मुतकब्बिर जहन्नमी होंगे, घमंड करने वाले, जिस तरह मरा हुआ कुत्ता होता है ना, उसको घसीट के लेके लिया जाता है, इस तरह उसको पैर में रस्सी बांधेंगे और चेहरे के बल घसीटा, चेहरे जमीन पर घसीटते हुए उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या हाल होगा मेरे भाई और दोस्तों? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्रिन, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी क्या होगा? गुरूर और घमंड होगा। कब्बहुल्लाहु लिवजही फिन्नार, चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो कितना जलील होगा वो आदमी, सोचिए। इसलिए मेरे भाइयों फिर मैं बता रहा हूं कि गुरूर और घमंड किसको कहते हैं? जो हक को इनकार करते हैं और लोगों को हकीर समझते हैं, यही ना गुरूर और घमंड की अलामत है। तो ये 2 निशाने जिसके अंदर है, सबका अंजाम ऐसा ही होगा जो मैं बयान कर रहा हूं मेरे भाई और दोस्तों। उसके बाद फिर आगे गुरूर और घमंड करने वाले जहन्नम में इसका ठिकाना बहुत ही बदतरीन ठिकाना होगा। जहन्नम में भी जलेंगे लोग, लेकिन क्वालिटी के लोग होंगे। किसी को ज्यादा अजाब देंगे, किसी को कम अजाब देंगे और किसी को उससे भी ज्यादा अजाब देंगे। तो गुरूर और घमंड करने वालों के बारे में सूरतुन नहल आयत नंबर 29 के अंदर फरमाया, फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीना फीहा। अब देख लिए क्या कहा? घमंडी लोगों को क्या कहा? फदखुलू, तुम लोग दाखिल हो जाओ। कहाँ? अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। जहन्नम के दरवाजे में दाखिल होकर कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो जहन्नम के दरवाजा में दाखिल हो जाओ, चला गया जहन्नम में। आप क्या कहा? खालिदीना फीहा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जहन्नम में कितने किस्म के लोग हमेशा रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अब अभी गिनाना शुरू करेंगे तो इसी में काफी वक्त लगेगा। 2-3 किस्म के लोग बता रहे हैं। जहन्नम में हमेशा हमेशा कौन रहेगा? मुशरिक। नंबर 1 मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा। नंबर 2 काफिर हमेशा जहन्नम में रहेगा। नंबर 3 जो खुदकशी करके मरता है, जो अपने आप रस्सी में लगा के खुदकशी कर लिया, ट्रेन में कट के मर गया, जहर खा के मर गया, या किसी भी हथियार से वो जो है अपनी जान दे दिया, तो इनके बारे में कहिए हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, इसके लिए छुटकारा नहीं है। और कौन हमेशा जहन्नम में रहेगा? ये मुतकब्बिर घमंड करने वाले आदमी हमेशा जहन्नम में रहेगा मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन उलमा ने कहा है आखिर में, सबसे आखिर में, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम उसको भी अल्लाह से सिफारिश करके सबसे आखिर में जहन्नम से उठा के हम जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन इसमें से मुतकब्बिर मुस्तस्ना है। तफसील उठा के देख लीजिएगा, उलमा इकराम से मैं मेरे मुखातिब करता हूँ। जिसके दिल में घमंड होगा, अगरचे बहुत सारी इबादत किए होंगे, अगरचे उसके दिल में ईमान है, लेकिन अगर उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड अगर है, गुरूर अगर है, तो उसके लिए सिफारिश नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। खालिदीना फिया फला बेसा मसवल मुतकब्बिरीन। और कितना ही बुरा ठिकाना है घमंडी लोगों के लिए, बहुत ही बुरा ठिकाना होगा जहन्नम के अंदर, जो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। सोचिए, पैर खोल के बैठिए।
अब सोचिए, हम लोग मिनट मिनट में हमारे दिल में घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है। हम क्यों उनकी बात सुने, हम क्यों ऐसा करें, नहीं, हम क्यों वहां पर जाएं। अगर घमंड आ गया मेरे भाई और दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर आगे कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा सूरतुल गाफिर के अंदर, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। एक घमंड आदमी अपनी हैसियत के लिए करता है, अब मैं तो बहुत बड़ा हूँ, खूबसूरत हूँ, दौलतमंद हूँ, ये घमंड है। और कुछ लोग घमंड किस तरह करते हैं, उसको आप बोले भाई साहब चलिए ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अभी नमाज का वक्त हो गया, आपकी दुकानें टीवी चल रहा है, चलिए ना, अपना काम कीजिए। तो मौलवी साहब छोड़िए, तो हम अपना हिसाब देंगे, आप अपना हिसाब दीजिएगा, जाइए। क्या है ये घमंड है, क्या है। उसको वो बहुत नरम लहजा से बोल सकते थे ना कि ठीक है मौलवी साहब जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी जाइए। नहीं, ऐसा नहीं, अरे जाइए ना मौलवी साहब, हम अपना हिसाब हम देंगे, आप दीजिएगा। क्या रमजान का महीना है, दुकान में खा रहा है, घरों में लोगों के सामने खा रहा है, उसको अगर टोका जाता है, बोला जाता है भाई साहब रमजान का महीना, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, एहतियात कीजिए, अरे शर्म हया कीजिए, सबके सामने आप खाना खा रहे, क्या है अल्लाह से देख के डरता नहीं तो आप लोगों से क्यों डरेंगे। क्या हमको समझाने के लिए आए हैं, ये क्या है, इबादत में घमंड। क्या है, इबादत में घमंड। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत में घमंड करता है, मेरी इबादत में गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, उसको हम जहन्नम में रुसवा जलील करके दाखिल करेंगे, रुसवा करेंगे, जलील करेंगे। चेहरा, एक आदमी होता है गुनाह किया है ना, उसको अंदर में ले जाके सजा दे दिया, वो अलग बात है। और किसी को चेहरा में चूना काली लगा के सड़कों के बीच में लोगों के सामने ताली बजा बजा के गांव घुमाएंगे, सर मुंडा करके चूना काली लगा करके, तो बताइए ये रुसवा कुन अजाब हुआ कि नहीं हुआ, ये रुसवा कुन सजा हुई कि नहीं हुई है, बताइए। एक आदमी वही गुनाह किया, उसको चुपके से मैंने सजा दे दिया, ये रुसवा सजा नहीं हुई है, ये सजा तो हुई। और एक रुसवा जलील होकर, जलील हो खार होकर सजा ये है कि बरसरेआम लोगों के सामने उसको मैंने पीटा, उसको गाली गलौज किया, उसको जलील किया, उसको बेइज्जती, उसको नंगा नाच करके उसको जलाया, उसको पीटा। ये क्या रुसवा कुन अजाब है, ये क्या है, रुसवा कुन अजाब है मेरे भाई और दोस्तों। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, जो मेरी इबादत में घमंड करता है मैं उसको क्या करूंगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, उसको जलील व खार करके हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। दुनिया के लोग जानेंगे कि हाँ ये मेरी इबादत में घमंड किया था। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, घमंड के भी क्वालिटी है, कभी भी भूले से भी, कभी भी गलती से भी अल्लाह की इबादत में कभी भी घमंड नहीं करेंगे। कोई अगर आपको अच्छी बात समझा रहे हैं तो आप उसको प्यार से सुनिए, प्यार से समझाइए, खबरदार घमंड होकर उसको जवाब नहीं दीजिए, वरना आपकी दुनिया में भी आपकी जिल्लत आएगी और आखिरत में तो जिल्लत आएगी ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इससे भी बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये है। और एक हदीस, आखिर में एक हदीस बयान करता हूँ मेरे भाई और दोस्तों, जो लोग इस तरह की घमंड करते हैं उसके लिए क़यामत के दिन क्या अजाब होगा और देख लीजिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़यामत, युहशरुल मुतकब्बिरून, मुतकब्बिर शख्स को उठाया जाएगा कब्रों से। किससे उठाया जाएगा, मैदान महशर में जमा किया जाएगा। किस तरह जमा किया जाएगा, अमसाला ज़र्रे फी सुअलिर रिजाले, उनका चेहरा आदमी की तरह होगा और उनका पूरा जिस्म चींटी की तरह होगा। चींटी देखे है ना, पिपड़ा छोटे छोटे एकदम, छोटे छोटे एकदम। तो चेहरा पूरा इंसान की तरह रहेगा। क्या कहा, फी सुअलिर रिजाल, आदमी की तरह चेहरा रहेगा, लेकिन अमसाली ज़र्र, एकदम चींटी की तरह उसको उठाया जाएगा। आप लोग कार्टून में नहीं देखते हैं बड़े बड़े मंत्रियों को, चेहरा फला मोदी और ये फला फला की तरह, और नीचे जो है इतना बड़ा धड़ बना हुआ है उसका। कार्टून में लड़ाता है, नाचता है, कूदता है, हाफ पैंट पहनता है, ऐसा आप लोग देखे होंगे ना। ठीक इसी तरह उस मुतकब्बिर लोगों को क़यामत के दिन क्या करेगा, उसका चेहरा आदमी की तरह रहेगा और पूरा जिस्म जो है चींटी की तरह रहेगा। अब बताइए देखने में कैसा लगेगा, अजीब जैसा लगेगा नहीं लगेगा। लोग पूछेंगे कौन लोग हैं, कहेंगे कि मुतकब्बिर लोग थे दुनिया के अंदर, लोग उससे घमंड नहीं करते थे। तो
फिर क्या होगा, मिन कुल्ले यगशाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्ले मकान, चारों तरफ से जिल्लत ही जिल्लत आएगी। हाँ ठीक हुआ तुमको आज। कोई भी देखेगा आज जब दुनिया में कोई आदमी किसी काम में फंस जाता है तो हर एक बोलता है ठीक हुआ, साला का ठीक हुआ, रिश्तेदार ही बोलता है कि ठीक हुआ, माँ बाप भी बोलता है ठीक हुआ, भाई भी बोलता है ठीक हुआ। यानी जब आदमी के पास हालात बहुत ही डेंजरियस हो जाती है ना तो सब बोलता है ठीक हुआ। अच्छा भी अगर उनके अंदर है तो बोलता ठीक हुआ। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ वही हाल होगा क़यामत के दिन, यगशाहुमुज़्ज़ुल्लु मिन कुल्ले मकान, चारों तरफ से उनकी जिल्लत ही जिल्लत दिखाई देगी, कहीं से भी कोई अच्छी नजर नहीं आएगी। ये हमारी मदद करेंगे मेरे भाई और दोस्तों। फयुसाक़ूना इला सिजने फी जहन्नम, और उसको एक जहन्नम में लेके जाया जाएगा। उस जहन्नम का नाम क्या होगा, इसम्मा बूलस, उस जहन्नम का नाम होगा बूलस। उस बुलस में उसको डाल दिया जाएगा, तालुहुम नारुल अनियार, और उसमें आग बहुत भड़कती होगी, बहुत भड़कती होगी आग मेरे भाई और दोस्तों। इस कौना मिन उसारत अहलिन नार तीनतिल खबाल, जहन्नम में डालने के बाद उसमें और बहुत सारे जहन्नमी होंगे। उस जहन्नमी के लहू पीप जो है उसको उठा करके उसके मुंह में डाला जाएगा। किसके मुंह में? एक घमंडी लोगों के मुंह में। सोचिए क्या अंजाम होगा उस दिन क़यामत के दिन, कि सारे जहन्नमियों के लहू पीप को, तीनतिल खबाल उसी को कहा जाता है, उस घमंडी लोगों के मुंह में डाला जाएगा मेरे भाइयों और दोस्तों। और जब डाला जाएगा, दूसरी हदीस में है, उस वक्त इतने गरम लहू और पीप इतना गरम होंगे कि ऊपर वाला होंठ यहाँ तक आ जाएगा और नीचे वाला होंठ नाप के नीचे तक आ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये हाल होगा। आज हम लोग क्या बोलते हैं कि हम तो हम हैं, हम बहुत बड़े हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हम लोगों को इससे बचना चाहिए। हम लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम बहुत ही नरम सर नीचा करके चलना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वमा तवाज़ा अहदुन इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो भी खाकसारी आजिज़ी के साथ चलेगा अल्लाह ताला उसको और ऊपर करेगा। किस तरह आजिज़ी? आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? हदीस कुदसी है, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह ताला खुद कहते हैं बंदों से, क्या कहते हैं? मन तवाज़ा ली हकज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मन तवाज़ा ली हकज़ा, जो मेरे लिए, अल्लाह क्या कहते हैं, जो मेरे लिए आजिज़ी, खाकसारी और बहुत ही नरमी इख्तियार किया। किस तरह नरमी इख्तियार किया? वजाला यज़ीदु बातना कफ़ही इलल अर्ज़ व अदनाहा इलल अर्ज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इस हाथ की हथेली को, इसको बातिन कहा था, इसको जाहिर क्या कहा कि वजाला यज़ीदु बातना कफ़ा इलल अर्ज़, यानी अपने इस हाथ के हथेली को इस तरह किया। अल्लाह के नबी पहले इस तरह किया, उसके बाद इस तरह किया कि इस तरह हाथ झुक गया, कि हाथ झुक गया, और वो अदना है इलल अर्ज़, और झुक गया, इस तरह दिखाया, इस तरह झुक गया, इस तरह झुक गया, इस तरह झुक गया। जो अल्लाह के सामने इस तरह हो गया तो अल्लाह तक रफ़अतुहु हकज़ा, मैंने उसको इस तरह ऊंचा करूंगा। किस तरह ऊंचा करूंगा? फिर अल्लाह के नबी ने उल्टा दिखाया। क्या दिखाया? वजाला बातना कफ़ही इला समा, इस तरह हाथ को इस तरह कर दिया। जो आदमी इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, अल्लाह कहते हमने उसका मकाम को इस तरह कर दूंगा। किस तरह करूंगा? इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, इतना मैं ऊंचा कर दिया। अल्लाह प्रैक्टिकल दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी अल्लाह के सामने, दुनिया के सामने बहुत ही नरम आजिज़ी खाकसारी के साथ चला। हम लोग क्या करते हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह अकबर, सर नीचा किया, रुकू किया, फिर नीचा हुआ, सजदा किया, फिर झुका के नहीं, जमीन में लिपट गए। और जो मुतकब्बिर है, नहीं, वो नमाज पढ़ता है, कुछ आदमी नमाज पढ़ता है, उसके रुकू भी सही नहीं, सजदा भी सही नहीं है। कुछ लोग तो दुआ करते इस तरह, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इस तरह। दुआ करने का तरीका भी होना चाहिए ना। ये क्या है? उलमा ने लिखा है, जो भी आदमी इस तरह दुआ करता है, हाथ को इस तरह का, दोनों हाथ जमा नहीं कि इस तरह दुआ करता है, मतलब कि अल्लाह से मांगता भी है तो दिल में घमंड है, वाह ऐसा ऐसा करके नहीं मांगा जाता है अल्लाह से।
हाथ कितना उठेगा, हाथ की कैफियत क्या होगी दुआ मांगते वक्त, इसका भी अलग अलग उन्वान है, इंशाल्लाह कभी बताएंगे। कम से कम इतनी सी बात आज याद रखिए कि जब अल्लाह से मांगेंगे ना, तो हदीस में है अगर आपको बहुत जल्दबाजी में अल्लाह से कुछ मांगना है, अभी अभी इमीडिएटली हमको कुछ मांगना है अल्लाह ताला से, तो हाथ को यहाँ तक उठा दीजिए, ऐसा कर दीजिए आपके बगल की सफेदी दिखाई दे, इतना हाथ चेहरे से भी हाथ ऊपर कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह रब्बना ज़लमना। अब जो भी दुआ अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, इस तरह का हाथ उठा के मांगिए। आपका बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है अभी मेरा काम चल रहा है, लेकिन हमको आगे में ज़रूरत है, जन्नत चाहिए हमको, दुनिया में भलाई चाहिए, हाथ उठा कर दुआ मांगा इस तरह मांगिए दुआ, ऐसा भी मांग सकते हैं। और बहुत जल्द चाहिए, इस तरह हाथ उठा दीजिए, ऊपर में हाथ उठा दीजिए। लेकिन ऐसा ये क्या है, ये घमंड है, ये क्या है, घमंड है, गुरूर है मेरे भाई और दोस्तों। तो बहरहाल बहुत सारे बातें हुई, इसलिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और सब लोगों को इलाही आलमीन हम लोगों को घमंड से बचने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिल में राय के दाने के बराबर भी घमंड ना हो अल्लाह, इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।